अभी हम देखेंगे कि क्या बेसिक फर्स्ट एड है, ठीक है। तो व्हाट इज फर्स्ट एड? तो फर्स्ट एड क्या होता है कि फर्स्ट एड इज इमीडिएट मेडिकल असिस्टेंट given to the injured person within the available resources before getting a qualified medical help। मतलब कि जब तक हमको मेडिकल हेल्प नहीं मिलती तब तक हम इमीडिएट कंडीशन इमरजेंसी में पर्सन को इंजर्ड पर्सन को असिस्ट कर सके, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन देखते हैं। एवरीवन शुड नो समथिंग अबाउट फर्स्ट एड एज यू नेवर नो व्हेन यू मे बी कॉल्ड अपॉन ऑन टू यूज इट। मतलब कि कब हमें ये जरूरत लगेगी वो हम बता नहीं सकते, ठीक है। कभी भी कुछ भी साइड पे कहीं पे भी जरूरत लग सकती है फर्स्ट एड के लिए। एट द मोस्ट अनएक्सपेक्टेड ऑफ टाइम्स एक्सीडेंट could occur involving the loved one, close relative और total stranger। तो कभी भी कोई भी टाइम पे किसी को भी इंजरी हो सकती है, अपने घर वाले हैं, नजदीक के या कंपनी में, ठीक है। तो फर्स्ट एड का बेसिक नॉलेज है तो हम उसकी जान बचा सकते हैं, ठीक है। whoever is in need of help you should be in position of to offer first aid। तो किसी को भी जरूरत हो तो हम इतना नॉलेज हो सकता है कि हम अपना फर्स्ट एड का बेसिक नॉलेज कि किसी की उस पोजीशन होनी चाहिए, ठीक है। तो पर्पस क्या है फर्स्ट एड का? टू सस्टेन लाइफ, मतलब किसी की लाइफ बचा सकते हैं। टू प्रिवेंट सफरिंग, तो किसी का जो सफर है वो कम कर सकते हैं, जो दर्द है कुछ भी है, ठीक है। और टू प्रिवेंट सब सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन, जो दूसरे जो कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं वो अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है, बचा सकते हैं। एंड टू प्रमोट स्पीडी रिकवरी, तो क्या रिकवरी स्पीड में हो सकती है उससे, ठीक है। तो पहले ध्यान क्या रखना है, क्या डूज एंड डोंट्स, मतलब क्या ध्यान रखना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। डूज बिफोर हैंडलिंग कैजुअलिटी, कुछ भी कैजुअलिटी है तो पहले मास्क, ग्लोव्स, हेड कवर और एप्रॉन पहनना है, ठीक है। अपने आप को खुद को कंफर्टेबल पोजीशन लाना है। तो मेन चीज है क्या है कि कभी भी कुछ भी इमरजेंसी आए तो अपने को एकदम से वो एग्रेसिव या ऐसे टेंशन में नहीं आ जाना है, अपने को काम रहना है, तभी हम दूसरों की हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। हम खुद ही इमरजेंसी कंडीशन में स्ट्रेस में आ गए तो हम दूसरों की हेल्प नहीं कर सकते और हम अपना खुद का सोच नहीं सकते। तो मेन है कि खुद को वो पोजीशन में रखना है कि हम अपना डिसीजन ले सके। तो क्या नहीं करना है कि हमें किसी को मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं करी है और डेथ डिक्लेयर हम नहीं कर सकते, ठीक है। फर्स्ट एड मतलब कि जो फर्स्ट एड दे रहा है, फर्स्ट एडर जो होता है वो डॉक्टर भी नहीं होता और नर्स भी नहीं होता है, ठीक है। वो बेसिक कोई भी पर्सन हो सकता है जो इमरजेंसी के टाइम पे कोई भी फर्स्ट टाइम पे एड दे सके, ठीक है। तो प्रिंसिपल है उसके चार, ठीक है। एक तो कॉल फॉर हेल्प, ठीक है। तो हमें किसी को बुला लेना है मेडिकल, जैसे 108 इमरजेंसी सर्विसेज है, कुछ भी एम्बुलेंस सर्विस अपने यहाँ पे है, तो पहले उनको एक बार कॉल कर देना है, ठीक है। फिर एक बार आराम से शांति से पूरा चार्ज ले लेना है कि अभी क्या करना है। फिर सीन को देखना है और कैजुअलिटी क्या हुई है वो असेस करना है और फिर अप्लाई करना है अपना फर्स्ट एड प्रिंसिपल्स, ठीक है। एक्शन प्लान क्या है? तो असेस द सिचुएशन, पहले सिचुएशन को देखना है कि क्या हुआ है, ठीक है। फिर सेफ्टी टू योर सेल्फ एंड द कैजुअलिटी, तो हमारी खुद की सेफ्टी और जो इंजर्ड पर्सन है उन दोनों की सेफ्टी देखना है। फिर कैजुअलिटी को असेस करना है, ठीक है। एंड ट्रीट द कैजुअलिटी, तो ट्रीट करना है कैजुअलिटी को। एंड अरेंज द रिमूवल ऑफ कैजुअलिटी टू हॉस्पिटल और सेफ एरिया, एंड कैजुअलिटी को हॉस्पिटल कैसे ले जाना वो देखना है, ठीक है। एंड राइट अ रिपोर्ट और कम्युनिकेट द स्टेटस, और फोन पे बता देना है कि क्या हुआ है और कैसे, मतलब कैसे हुआ है, बेसिक कम्युनिकेशन। तो उसके हिसाब से जल्दी हेल्प आ सके अपने यहाँ पे। फिर क्या, एसेसिंग द स्किल ऑफ फर्स्ट एडर, फर्स्ट एडर के पास क्या स्किल होनी चाहिए, ठीक है। एक तो वो कीन ऑब्जर्वर होना चाहिए, उसको सब सीन देख के पता चले कि क्या हो रहा है, ठीक है। और अगर कोई कैजुअलिटी में है वो कुछ बोल रहा है तो वो सुनने के लिए उसको सुनना है, ठीक है। और फील करना है, उससे बात करनी है। देन टच एंड प्रोवाइड एंड बिल्ड ट्रस्ट कि मैं हूँ, मैं उनको ट्रस्ट बिल्ड करना है। तो पेशेंट या कैजुअलिटी जो भी है वो भी थोड़ा रिलैक्स होगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फर्स्ट एडर, तो अपनी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है
तो वही है कि सिचुएशन को क्विकली एंड सेफली असेस करना है और कॉल करना है, ठीक है, अप्रोप्रिएट हेल्प के लिए। और नेचर ऑफ इलनेस और लेवल ऑफ इंजरी असेस करना है कि क्या लेवल है, मतलब कि माइनर इंजरी है या मेजर इंजरी है, वो असेस करना है, ठीक है। वो बताएंगे कि कैसे असेस कर सकते हैं बाद में। एंड टू गिव अर्ली एंड अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट, जल्दी ट्रीटमेंट देना है और अप्रोप्रिएट मतलब योग्य ट्रीटमेंट देना है, ठीक है। एंड टू मेक अ पास रिपोर्ट एंड गिव फर्दर हेल्प इफ रिक्वायर्ड, ठीक है। एक बार रिपोर्ट देना है हॉस्पिटल स्टाफ या कोई भी जो आता है कैजुअलिटी की लेने के लिए, ठीक है। और अगर ज़्यादा उनको भी हेल्प चाहिए तो आपको हेल्प करना है। मेन चीज़ क्या है कि DRABC वो याद रखना है। तो डेंजर मेन क्या डेंजर है, मतलब वहाँ पे साइट पे, फिर उसके हिसाब से रिस्पॉन्स करना है, रैपिड रिस्पॉन्स, ठीक है। फिर क्या देखना है, एयरवे देखना है पेशेंट का, जो भी इंजर्ड पर्सन है। फिर है ब्रीदिंग देखना है कि सांस लेने में क्या वो दिक्कत हो रही है या नहीं है। और फिर सर्कुलेशन देखना है कि पल्स है या नहीं है, और अगर है तो कम है या बहुत ठीक है। डेंजर क्या है कि अपने खुद को डेंजर हो सकता है वहां पे साइड पे, दूसरे किसी को हो सकता है, और ठीक है कैजुअलिटी को, तीनों को डेंजर होने के चांसेस है वहां पे, तो वो असेस करना है। फिर रिस्पॉन्स देना है, कैजुअलिटी को थोड़ा हिलाना है और जोर से चिल्लाना है कि वो क्या कंडीशन में है, कि वो अलर्ट है या ड्रोसी है, मतलब बेभान है, या थोड़ा ड्रोसी मतलब कि थोड़ा कंफ्यूज है, ठीक है। अनकॉन्शियस है लेकिन रिएक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। क्योंकि हिलाएंगे तो वो आंखें खोलता है या नहीं खोलता है, ठीक है। तो एक आई ओपनिंग देखना है, एक बोलता क्या है वर्बल देखना है, और हाथ पे हिलाता है मोटर, EVM बोलते हैं उसको, GCS स्केल बोलते हैं, ठीक है, ग्लास ग्लो कोमा स्केल। बेसिकली आपको एक देखना है कि अलर्ट है, कॉन्शियस है, अनकॉन्शियस है, कंफ्यूज है, वो सब देखना है, ठीक है। अगर अनकॉन्शियस है तो उसको साइड में लेके सुला देना है, ठीक है। फिर है एयरवे देखना है अपने को। एयरवे मतलब कि जो सांस लेते हैं, ठीक है, तो वो ओपन है या क्लोज है, ठीक है, कुछ फंस गया नहीं गया ना, और ज्यादा नॉइजी ब्रीदिंग तो नहीं है ना कि आवाज लेके ब्रीथ कर रहा है, ठीक है। और कुछ अंदर इंजरी है तो ब्लड या कुछ नहीं जम गया ना, वो क्लियर कर देना है, ठीक है। तो मतलब ओपन और क्लीन करना है एयरवे को। ओपन कैसे करना है एयरवे को, ठीक है, तो उसके अलग अलग मेथड है। जैसे टिल्ट हेड बैक, मतलब ऐसे थोड़ा हेड ऐसे करके, ठीक है, एंड लिफ्ट द चिन अप, ऐसे यहाँ से ऊपर करना है, ठीक है, ऐसे चुला के जो ये दिख रहे हैं ना अपने को, ठीक है, यहाँ से हाथ ऐसे नीचे करना है, यहाँ से प्रेस करना है, तो उसको क्या बोलते हैं, टिल्ट हेड बैक एंड लिफ्ट द चिन विथ फिंगर अंडर द जॉ टू एस्टेब्लिश द एयरवे, ठीक है। हेड को बहुत ज्यादा ऐसे मूव नहीं करना है, थोड़ा ही करना है, नहीं तो क्या कि अगर ये सर्वाइकल स्पाइन में इंजरी है तो वो ज्यादा बढ़ सकती है। तो सिर्फ थोड़ा सा ऐसे करके यहाँ से ऐसे प्रेस करना है, ठीक है। चिन को लिफ्ट करना है और हेड को टिल्ट करना है। फिर देखना है ब्रीदिंग, तो चेस्ट मूवमेंट देखना है, ठीक है। देन साउंड फॉर ब्रीदिंग, आवाज कैसी है ब्रीदिंग की। फिर ब्रीथ को फील करना है अपने चिक पे कि वो ब्रीथ कर रहा है, जोर से कर रहा है, धीरे कर रहा है। अगर ब्रीथ नहीं कर रहा है तो उसको 2 रेस्क्यू ब्रेथ देना है, अपने मुंह से उसको ब्रीथ देना है, ठीक है। ऐसे पूरा ऐसे करके 2 बार देना है ब्रीथ, ठीक है। जैसे लुक लिसन एंड फील द ब्रीदिंग, चेस्ट मूविंग और नॉट, ठीक है। और अगर ब्रीथ नहीं कर रहा है, चेस्ट नहीं मूव कर रहा है, तो उसको 2 रेस्क्यू ब्रेथ देने हैं, जो ये दिखा रहा है, ठीक है। हेड टिल्ट चिन लिफ्ट, तो एयरवे ओपन होगा तो फिर करना है, ठीक है, नहीं तो कोई फायदा नहीं है उसका। फिर देखना है सर्कुलेशन। सर्कुलेशन में हम कहाँ पे देखते हैं पल्स, यहाँ पे नेक में जो ग्रूव है यहाँ पे कैरोटिड पल्स देखना है, ठीक है, अपना हाथ रख के आप अपने खुद का फील कर सकते हैं कि यहाँ पे कैरोटिड पल्स आ रहे हैं या, ठीक है, वो फील करना है। वो स्ट्रॉन्ग है, रेगुलर है, क्या है, मतलब अपने खुद के फील करोगे अभी तो पता चलेगा कि उन पेशेंट का जो भी कैजुअलिटी हुआ है उसका स्ट्रॉन्ग है या रेगुलर है, ठीक है। अगर ज्यादा ब्लड लॉस है तो वो एकदम कम हो जाएगा, ठीक है, कि शरीर से ब्लड निकल गया है तो यहाँ पे पूरा नहीं आएगा, तो वो फीबल हो जाता है। तो पल्स नहीं है तो डायरेक्ट CPR करना है। CPR मतलब क्या कि कार्डियो पल्मोनरी रेस्पिरेशन, जो ऐसे हाथ देके प्रेस करते हैं चेस्ट पे, ठीक है। वो थोड़ा एडवांस बेसिक लाइफ सपोर्ट बोलते हैं, लेकिन
ये आप अगर हेल्प नहीं आती तब तक फर्स्ट एड कर सकते हैं, ठीक है। ये वही दिया है कि कहाँ पे चेक करना है, ऐसे यहाँ पे जो ने सुना दिया है, फिर यहाँ पे चेक करना है कि पल्स है या नहीं है, ऐसे पेशेंट की आपका पेशेंट सोया हुआ है तो यहाँ चेक करना है, ठीक है। दूसरा कहाँ पे चेक कर सकते हैं, हाथ में चेक कर सकते हैं, यहाँ पे रेडियल पल्स बोलते हैं उसको, यहाँ कैरोटिड पल्स बोलते हैं, ठीक है। फिर मेन चीज क्या है कि लुकिंग आफ्टर योर सेल्फ, मतलब अपने खुद को भी देखना है। जैसे कहीं पे आप रोड पे ऐसे फर्स्ट एड दे रहे हैं किसी इंजर्ड पर्सन को, तो खुद का भी सेफ्टी रखना है कि कोई व्हीकल आके आपको भी इंजर्ड ना कर जाए, या वो सेफ पोजीशन में आप है या नहीं है। तो फर्स्ट एड देना कभी कभी क्या डेंजरस भी हो सकता है, तो पहले अपने पर्सनल सेफ्टी को देखना है, केयरफुल फॉर योर पर्सनल सेफ्टी, और खुद को रिस्क में नहीं डालना है, ठीक है। तो थैंक यू, इतना है अपना फर्स्ट एड के लिए, ठीक है। बाकी जो आता है वो बेसिक सपोर्ट और एडवांस सपोर्ट में आता है।